बाय द वे वो मैंने अम्मी से कह दिया था तुम उनके साथ डॉक्टर के पास चली जाना कल। डॉक्टर? हाँ वो मोहल्ले में लेडी डॉक्टर बैठती है उनके पास। मेरा कुछ देर के लिए बैठ जाओ ना, आराम कर लो, काफी देर से खड़ी हुई। आप भी तो काफी देर से खड़े हैं। अरे तुम बहुत जिद्दी हो बस। वैसे जिद करने में आपसे कोई जीत नहीं सकता। सर वो आपने जो वर्कर्स के लिए खाना मंगवाया है वो पहुंच चुका है। अच्छा चलें, गुड। चलो इसी बहाने ही सही, खाने के बहाने ही सही, थोड़ी देर बैठ तो जाओगी, आराम कर लोगी। सर वैसे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ कहाँ है ये तो ख्याल है ना, बिल्कुल ऐसे ख्याल जैसा ये सब लोग हमारे लिए कर रहे हैं, है ना। खाने पीने का इनको होश नहीं है, मगर इस कंपनी को फायदा देने में लगे हुए हैं। ओके ओके, लिसन एवरीबॉडी, आप सबके लिए खाने का इंतजाम कर दिया गया है, तो प्लीज आप सब हमें ज्वाइन करें। और एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मशीनरी को भी रेस्ट मिल जाएगा। आइए आइए, थैंक यू। और तैमूर साहब, मेरा का खाना उनके रूम में लगवा दी। नहीं, मैं असवान के साथ ही खाऊंगी। आर यू श्योर? आज इन तरह से खुश लग रहे हो? तुम्हें देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ। बाय द वे वो मैंने अम्मी से कह दिया था तुम उनके साथ डॉक्टर के पास चली जाना कल। डॉक्टर? हाँ वो मोहल्ले में लेडी डॉक्टर बैठती है उनके पास। एंड एज आई नो तुम्हें अजीब लग रहा होगा गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाना, बट तुम भी तो समझो ना, मैं इस वक्त महंगा डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि आंटी से पैसे मंगवा लो। मामा इस वक्त मुझसे नाराज हैं, वो कुछ नहीं देगी। नाराज है? चलो अभी नहीं तो बाद में तो उनको देने ही पड़ेंगे। हाँ जाहिर है, बाद में तो वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाएंगी। एग्जैक्टली। अच्छा सुनो, कहीं बाहर चलें, घबराहट हो रही है बहुत। कहाँ जाना है मेरी जान को? कहीं भी फ्रेश एयर में आउटिंग पे। हाँ ठीक है, चलते हैं। आप जा रहे हैं? बाइक पे नहीं, गाड़ी पे जाएंगे। ऑफ कोर्स गाड़ी तो मैं भूल ही गया था। फिर बात है। चले? हाँ तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। ओके। ओके।
सॉरी, मैं सो गई थी। छोटी छोटी बातों पर अब सॉरी तो नहीं करते ना। और वैसे भी आज तो तुम्हारा दिन है। आज तुम्हारी फर्म ने पहला ऑर्डर डिलीवरी डेट से पहले ही कंप्लीट कर दिया और उसे डिलीवर भी कर दिया। वाह। ये सब कुछ आपके साथ की वजह से हुआ है। आप हर कदम मेरे साथ खड़े रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट से लेके इमोशनल सपोर्ट तक। अभी तो मैं इस मंजिल तक पहुंच चुकी हूँ। हम सफर है ना। तुम्हारी सपोर्ट नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। मैं चाहता हूँ कि बस तुम आगे बढ़ते जाओ और तुम्हारे आगे बढ़ने वाले कदम कभी ना रुके। चाहे रास्ता जितना भी दुश्वार हो, मंजिल जितनी भी दूर हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। मुझे आप पर और आपके साथ पर खुद से ज्यादा यकीन है। चलो फिर आओ चाचा जान को भी खबर सुना देते हैं। ये क्या किया तुमने? मेरे कपड़े क्यों गीले किए हैं? क्या हुआ है? क्यों गुस्सा हो रही हो बेटा? आंटी देखें, इसने मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। पता नहीं क्यों मुझसे इतना चिढ़ती है। तुम ज्यादा मासूम ना बनो। शुमाइला, कितनी मर्तबा कहा है कि भाभी को मत तंग किया करो। क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो? अम्मा, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है, हमें चूना लगाने के लिए। आंटी मैं ऐसा क्या करूं कि इसको मुझ पर और मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए? बेटा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये सदा की शक्की मिजाज है। तुम जाओ, जाके शाबाश जल्दी से तैयार हो जाओ। हमने डॉक्टर से टाइम लिया हो ना, वहाँ जाना है चेकअप कराने के लिए। देर से जाएंगे तो लाइन में फिर लगना पड़ेगा। जाओ मेरे बेटा जल्दी से चेंज करके आ। तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? भूसा ना आप लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। कल को जब ये धोखा देके फरार हो जाएगी ना तो सर पकड़ के रोते रहना। तुम मत परेशान हो, इसकी नौबत नहीं आएगी। अरे पागल, जो शारिक के पास इसके करतूत महफूज है ना, उसकी वजह से इसके पर कटे हुए हैं। ये फड़फड़ा तो सकती है, उड़ नहीं सकती। पागल कहीं की। अच्छा सुनो, छत पे कपड़े डाले हुए हैं ना, काले बादल आए हुए हैं। मुझे लग रहा है खूब बरसेंगे, जाके उतार लो। मैं नौकरों की तरह तुम्हारे घर का काम करती रहूं? अरे बर्तन सारे यही छोड़ गई। काम करते हुए ना मौत पड़ जाती है। खा खा के भैंस हो रही है, काम कोई करती है या बातें करा लो इससे जितनी मर्जी।